गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका था, जिसके जो कवि थे रस खान, उनका जीवन परिचय हम कंप्लीट कर चुके थे कि वो कैसे व्यक्ति थे और उनके जीवन की जो सामान्य जो जीवन था वह किस तरह का था, और साथ ही साथ उनकी रचनाओं के बारे में भी हम जानकारी ले चुके थे। आज जो है एक बार से दोबारा देखकर और हम जो हैं इस लेसन की जो सवैयाँ हैं, 4 सवैयाँ इसमें दे रखे हैं, उनमें से हम 1-2 सवैयों के बारे में आज जानकारी लेते हैं। बेटा मैंने बताया था कि जो रसखान कवि हैं वह उनकी जो धर्म था अर्थात जो उनकी जाति थी वह क्या थे, मोमडन थे, मुसलमान थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, जो मुसलमान होने के बावजूद भी वह जो थे वह श्री कृष्ण के बहुत ही करीब थे और श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर पूर्ण रूप से अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया था, लीन कर दिया था। और उनका जो नाम था वो पहले मैंने आपको बताया था, सैयद इब्राहिम उनका नाम था और दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। और इनके जो गुरु थे वह कौन थे, गोस्वामी विठलनाथ। उनसे उन्होंने दीक्षा की थी और ब्रजभूमि में ही पूर्ण रूप से बस रम गए थे और करीबन 1680 के आसपास में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, उनके बहुत सारी रचनाएं थीं और रचनाओं के बारे में हम पूरी जानकारी ले चुके थे। आज हम उनके उन सवैये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो इसका सवैया है उसके अंदर बताया गया है, जो रसखान कवि हैं वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण की हर एक वस्तु के पास में वो अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर कृष्ण की उनको कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ उनको मिल जाए तो वह संसार के सारे सुखों का क्या करना चाहते हैं, परित्याग करना चाहते हैं। सिर्फ उनका मन एक ही बात कह रहा है कि किसी भी तरह से उनको भगवान श्री कृष्ण का क्या मिल जाए, सामीप्य मिल जाए। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरावन धारण। जो खग हो तो बसेरो कहो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है। रसखान कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे को यदि दोबारा से जन्म मिले, यानी कि दोबारा से अगर मेरे को जन्म मिले और उस जन्म के अंदर मैं क्या बनूं, मनुष्य बनूं। यदि मेरे को मनुष्य का जीवन दोबारा से मिले तो मैं कहाँ पर जन्म लेना चाहता हूँ। वह विनती कर रहे हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण से कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। कि मेरे को अगर मानुष का जन्म मिले अर्थात मनुष्य का जन्म अगर मेरे को मिले तो मैं कहाँ पर जन्म लेना चाहता हूँ, गोकुल के अंदर। कहाँ पर, उन ग्वालों के बीच के अंदर मैं जन्म लेना चाहता हूँ, जिन ग्वालों के बीच में जो श्री कृष्ण है वह क्या करते थे, रहा करते थे और वाले बनकर यानी कि गाय चराया करते थे ना। तो मैं वहाँ पर गोकुल का क्या बनना चाहता हूँ, वाला बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण ने इन ग्वालों के बीच में रहकर क्या किया था, गाय चराई थी ना, वो भी ग्वाले बनकर रहे थे। तो यदि मेरे को मानुष का अर्थात मनुष्य का जीवन मिलता है तो मैं इन गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ। दूसरी लाइन देखो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि यदि मेरे को पशु का जन्म मिले, किसका जन्म, मैं मनुष्य का जन्म नहीं मिले और भगवान मेरे को किसका जन्म दे, पशु का जन्म दे, तो मैं कहाँ पर रहना चाहता हूँ कि नंद की गायों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ। अर्थात मेरा जो जन्म हो वह कहाँ हो, नंद की गायों, जहाँ पे नंद की जो गायें हैं उन गायों के रूप में ही मेरा क्या हो, जन्म हो, जिससे कि मैं वहाँ पर जो उनकी जो जिस गायों को जो श्री कृष्ण चराते थे उन गायों के बीच के अंदर ही मैं क्या करूं, विचरण करूं। तो पशु का अगर मेरे को जब जीवन मिले तो मैं उसी गांव के अंदर, गोकुल गांव के अंदर पशु जो गाय का जन्म लेकर और उन्हीं गायों के साथ में रहना चाहता हूं, जिन गायों को भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, चराया करते थे। और नंद की गायें, नंद जो उनके पिता थे जिन्होंने उनका लालन पालन किया था श्री कृष्ण का, उससे संबंधित है। आगे देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरावन धारण। कि यदि मेरे को इंसान का जन्म भी ना मिले
पशु का जन्म भी ना मिले, और ईश्वर यदि आप मेरे को पत्थर बनाओ, पाहन यानी कि पत्थर, यदि आप मेरे को पत्थर बनाओ तो मैं किसका पत्थर बनना चाहता हूँ कि मैं उस गिरी का, गिरी यानी कि पर्वत, मैं उस गोवर्धन पर्वत का आपके पत्थर बनना चाहता हूँ, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर क्या किया था, धारण किया था। समझ में आया बेटा कि वो क्या चाहते हैं कि यदि उनको मनुष्य का जन्म ना मिले, पशु का जन्म ना मिले, उनको पत्थर का जन्म मिले, पत्थर उनको बनाया जाए जन्म के अंदर, तो वह कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का वह क्या करना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। लास्ट देखो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। और यदि मेरे को पक्षी का जन्म मिले, किसका, यदि मेरे को पक्षी का जन्म मिले तो मैं कहाँ पर रहना चाहता हूँ कि जो नदी है, यमुना नदी थी, उस यमुना नदी के जो पास में कदम के जो वृक्ष थे, उन वृक्षों के ऊपर रहने वाले जो पक्षी है, उन पक्षियों के बीच में ही मैं क्या करना चाहता हूँ, पक्षी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। अर्थात हे ईश्वर, यदि आप मेरे को पक्षी बनाएं तो मेरा बसेरा जो है वह कहाँ पर हो, कदम की डार पर, अर्थात कदम की जो पेड़ है जो कि यमुना के तट पर स्थित है, वहाँ पर मैं अपना बसेरा करना चाहता हूँ। तो कहने का अभिप्राय है बेटा कि रसखान कवि जो हैं वह किसी भी तरह से भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य रहना चाहते हैं, उनके नज़दीक रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण से तो उनको स्नेह है ही है, लेकिन श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु है, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, हर वस्तु के वे क्या करना चाहते हैं, उसके पास में रहना चाहते हैं। समझ में आ गया कि मनुष्य का जीवन मिले तो वह क्या करना चाहते हैं, ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। यदि पशु का जन्म मिले तो नंद की गायों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। यदि पत्थर का जन्म मिले तो वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। और यदि पक्षी का जन्म मिले तो यमुना के किनारे जो कदम के वृक्ष है उसके बीच में पक्षी का जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि हर रूप में वह श्री कृष्ण के साथ में रहना चाहते हैं। क्लियर बेटा? चलते हैं दूसरी भी जो आपकी सवैयाँ हैं वो भी श्री कृष्ण से संबंधित ही है। इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण की कोई भी वस्तु यदि उनको मिल जाए तो इस संसार के जितने भी सुख है, जितनी भी चीज़ें हैं, वह उसका क्या कर देंगे, परित्याग कर देंगे। सिर्फ उनको भगवान का क्या चाहिए, साथ चाहिए, उनका सामीप्य चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में ही क्यों ना हो। देखिए, या लकुटी अरु कामर या पर रास तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रसकान कबो इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो, कोटिल एक कलकोत की धाम करील के कुंजन उपरवार। देखो बेटा कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें कि या लंगुटी अरु कामर या पर राज तहु पुरु को तजी डारो, कि यदि मुझको भगवान श्री कृष्ण की लंगुटी और कमरिया आने की कामरिया अगर मेरे को मिल जाए, उनका कमल मेरे को मिल जाए, उनकी लकड़ी, जिस लकड़ी से वो क्या करते थे बेटा, क्या किया करते थे, गायों को चराया करते थे। अगर यदि मेरे को वो दोनों चीज़ मिल जाए कि श्री कृष्ण के कमल और उनकी जो लंगुटी है यानी कि लकुटी यानी कि जो लकड़ी है वह मिल जाए, तो मुझे उसके बदले में कोई तीनों लोगों का राज्य दे तो मुझे वो राज्य भी मैं क्या कर दूंगा, ठुकरा दूंगा, वह भी मैं इन कम्बल और इस लकड़ी पर न्योछावर कर दूंगा। तीनों राज्य कौन से हैं, तीनों लोग कौन से हैं बेटा? स्वर्गलोक भगवान विष्णु का लोक जिसे माना जाता है, पाताल लोक धरती के जो हम जैसे धरती पे रह रहे हैं उसके नीचे, और एक है हमारे मृत्यु लोक जिस पर हम रह रहे हैं। तो तीन लोक होते हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। तो ये तीनों का राज्य मेरे को मिल जाए तो वह भी मैं क्या कर दूंगा, उसका भी मैं परित्याग कर दूंगा, उसको इसके ऊपर न्योछावर कर दूंगा। यदि मेरे को श्री कृष्ण की क्या मिल जाए, लकड़ी और कमल उनका मिल जाए, तो मैं इन तीनों लोगों का राज्य उस पर न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा देखिए, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, और यदि मेरे को श्री कृष्ण की गायें चराने का अगर मौका मिल जाएगी, नंद की गायें जो कि श्री कृष्ण की थी, तो नंद की गायें को चराने का अगर मेरे को सौभाग्य मिल जाए और उसके बदले में कोई मेरे को आठों सिद्धि और 9 निधि जो कि
कुबेर के द्वारा प्रदान की हुई है जो 9 निधियाँ हैं, तो वह भी मैं क्या करूँगा, उन गायों को चराने के लिए न्योछावर कर दूँगा। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि 8 सिद्धि और 9 निधि अगर किसी को मिल जाए संसार के अंदर, तो सोचिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सारे सुख उसके पास में ऑलरेडी आ जाएंगे। लेकिन वह बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को भी मैं क्या कर दूँगा, न्योछावर करने के लिए तैयार रहूँ। यदि कोई मेरे को कहे कि एक तो नंद की गायें चरा, और दूसरी तरफ मेरे को कहे कि उसके बदले में तेरे को क्या मिलेगा, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्रदान किया जाएगा, तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख जो है उसको क्या कर दूंगा, नंद की गाय चराने के लिए न्योछावर कर दूंगा। आगे देखो, रसकान कबो इन आँखें सो ब्रज के वनबाग तड़ाक निखारो, कोटिल के कलुधाम के धाम, करील के कुंजन ऊपर वार। कि रसखान कवि कहते हैं कि मैं इन नेत्रों से क्या करना चाहता हूँ, जो वन के यानी कि जो जिस जगह वो रहे हैं ब्रज के अंदर, गोकुल के अंदर, कि मैं इन नेत्रों से क्या करना चाहता हूँ, ये वन और बाग क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कि रसकान कहो इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो, कोटिल के एक कलधाम के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके बाद में लास्ट में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक तरफ मेरे को कोई सोने के बड़े बड़े महल प्रदान करे, और दूसरी तरफ क्या, ये बाग बगीचे ईश्वर के जो जैसा जगह जो भगवान श्री कृष्ण ने विचरण किया था, रासलीलाएँ करी थी, उन बाग बगीचे और इत्यादि सब कुछ देखने का अगर सुख मेरे को प्राप्त हो, तो मैं क्या कर दूँगा कि ये जो बड़े बड़े जो सोने के महल हैं, उन महलों को भी मैं उसके ऊपर न्योछावर कर दूँगा। कि करील के घने कुंजों को, यानी कि करील के घने कुंजों पर मैं क्या करूँगा, यानी कि कुंजों यानी कि जंगलों पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, रासलीला की थी, विहार किया था, जहाँ पर वो घूमे फिरे थे, तो वो आनंद यानी कि इन आँखों से वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिले, तो मैं क्या कर दूँगा कि सोने के महलों में रहने का जो सुख है वो भी उसके ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। क्लियर बेटा, आ गया समझ में? दोबारा से एक बार देख लीजिए। पहले के अंदर यदि उनको भगवान श्री कृष्ण की लकड़ी और कमल मिल जाता है, तो वह तीनों लोगों का राज छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरे के अंदर यदि नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिलता है, तो वह 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख परित्याग करने को तैयार है। तीसरे के अंदर बताया गया है कि उनको इन आँखों से या इस उनको जीवन के अंदर ऐसा मिले कि उनके एक तरफ तो कोई उनको कहे कि सोने के महलों में जाके रहो, उसका सुख उसका आनंद हो, और एक तरफ उनको कोई कहे कि जो ये करील के जो वृक्ष है, वन बाग है, जिसमें श्री कृष्ण ने रासलीलाएँ की थी, जहाँ पर उन्होंने विचरण किया था, गोपियों के साथ में रहे थे, उस स्थान को देखने का अगर मेरे को मौका मिले, तो मैं ये जो सोने के भवन है अर्थात सोने के जो महल है, उनका सुख भी मैं क्या कर दूँगा, उस पर न्योछावर कर दूँगा। तो कहने का अभिप्राय है कि वह रसकान कवि जो है वह किसी भी तरह से भगवान श्री कृष्ण के पास में रहना चाहते हैं, उनका सामीप्य चाहते हैं, और उनकी हर निर्जीव और सजीव वस्तु से अपना क्या करना चाहते हैं, संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। आई होप आपको दोनों जो ये सवैये थे बहुत अच्छे लगे होंगे, श्री कृष्ण से संबंधित है। तो आपको बेटा इन दोनों सवैये जो हैं, इन दोनों का क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या कंप्लीट करनी है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी के जो 2 सवैये अपने बचते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आज आप दोनों सवैयों की व्याख्याएं कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।